बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाजी परवीन, हेल्थ एंड ब्यूटी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं आपको बेऔलाद मर्द और औरतों का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूं। मेरी वीडियो का एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। आपके घर में अल्लाह ताला खुशियाँ दे, रहमतें बरकतें दे। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। आज जो मैं वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अहम है। बहुत सारा लोगों ने इस्तेमाल किया, बहुत ही आजमूदा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज बहुत ही अच्छी बात मैं आज आपको बताऊँगी वीडियो शुरू करने से पहले, कि बहुत ही अच्छा किसी ने अल्फाज बोले हैं कि नज़रअंदाज करने से मजबूत ताल्लुक़ भी टूट जाता है। जब नज़रअंदाज होने लगो तो कुछ ना कहो, बस किनारा कर लो। कितनी अच्छी बात है, जो कि अगर समझने की बात है, अगर कोई लोग समझ जाएं तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आज मैं जो नुस्खा बताऊंगी वो है बेऔलाद मर्द और औरतों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इस नुस्खे को जब इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो आज ये जो है नुस्खा इस्तेमाल करके फीडबैक में बताना है आपको कि ये मेरा नुस्खा कैसा लगा। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल में कर जानी है उनसे पहले कि मेरे आज का जो लाइक टारगेट है कम से कम 1000 होना चाहिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसमें जो है सुहांजना के पत्ते आप देख रहे हैं, सुहांजना के पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और इसका जो है बहुत इस्तेमाल आया है। और इसमें जो इस्तेमाल किया है जिन लोगों ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें फ़ीडबैक मुझे बताई कि बाजी हमें सुहांजना के पत्तों से और सुहांजना की गोंद मिलती है उससे, और जो सुहांजना के बहुत ज़्यादा जो जड़ है, पत्ते हैं, इनके बहुत ही फ़ायदे हैं। इसका हम बहुत ज़्यादा जो है मैं आपको तफसील से अगर बताने लगूँ तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, मगर इसकी अफादियत कम नहीं होगी। तो सुहांजना के पत्तों का भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है आप बनाकर आप अपनी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी कि इन पत्तों में आपने क्या क्या बनाना है और क्या क्या मैं आपको जो बताऊँगी, तो आप इंशाअल्लाह ताला हैरान रह जाएंगे कि इन पत्तों से ये कुछ भी हो सकता है। इन चीज़ों से, इन पत्तों से हमारी बीमारियां इतनी बड़ी बड़ी भी दूर हो सकती हैं। तो इसमें जो है इसके पत्तों की आपने क्या करना है, गोंद ले लेनी है। इसकी गोंद भी मिलती है पंसारी की दुकान से, आपको गोंद मिल जाएगी। ये आपने गोंद ले लेनी है पंसारी की दुकान से। तो 20 ग्राम आपने इसकी जो है सुहांजना के जो पत्ते आप देख रहे हैं, इसकी गोंद मिलेगी, तो वो आपने पंसारी की दुकान से ले लेनी है। तो ये जो है मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी कि आप सब लोग जितने भी दरख्त हैं, जैसे जैसे बहुत ज़्यादा इमली का दरख्त है, जामुन का दरख्त है, इस तरह के आम का दरख्त, इन सब के पत्ते आप अगर सुखा कर अपने रख लें अपने घर में, तो इनकी बहुत अफादत है। मेरे चैनल को आप देखते रहिए, उसमें जो है आपको हर बीमारी के आपको जो है नुस्खे आपको मिलेंगे और आप उनकी अफादत पत्तों से ही आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ये सारे पत्ते, अमरूद के पत्ते हुए, आम के पत्ते हुए, और जो भी मैंने आपको पत्ते बता रही हूँ, सब पत्ते आपने इस्तेमाल में लाने हैं। उनको आप घर में लाकर सुखा कर रख लीजिए, क्योंकि आपको बाज़ार में जब लेंगे बहुत महंगे पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आपके घर में सूखे, जैसे अनार के छिलके हैं, लेमन के छिलके हैं, इन चीज़ों के छिलकों को, पत्तों को आपने ज़रूर महफूज करना है। तो फिर आप मेरी वीडियो को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको इनसे जो है बहुत ही आपको घर बैठे ही नुस्खे अच्छे से अच्छे मिलेंगे और आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये मेरा एक बहुत बड़ा आपको मशवरा है। अगर आप मेरे इस मशवरे पर अमल कर लेते हैं तो आपको घर बैठे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको पंसारी की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप पंसारी से ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पत्ते हुए, छिलके हुए, ये सब आपके घर में मौजूद होंगे। जामुन की गुठलियाँ हैं, वो आप संभाल के रखिएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे थे, मैं बताऊँगी। वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ कि जामुन की गुठली के कितने फ़ायदे हैं। इसमें लकोरियों की बहुत ज़्यादा जो है बीमारी दूर हो जाती है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें, ताकि आपको हर परेशानी, बच्चियाँ जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर होगी। आप मेरी ज़रूर इन वीडियो को देख कर फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। ये मेरा एक मशवरा था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आप ज़रूर इन मशवरे पर अमल करके तो आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने जो चीज़ें जाएंगी, जो बेऔलाद मर्द और औरतें हैं, उसमें जो मैंने आपको बताया कि सुहांजना के पत्ते आप देख रहे हैं, उसकी आपने गोंद ले लेनी है। इसके बाद आपने 20 ग्राम गोंद लेनी। इसके बाद आपने काले चने भुने हुए हैं, जो आप देख रहे हैं काले चने, ये आपने लेके जो है ताज़े मिलते हैं बाज़ार में, तो ये आपने ताज़े ले लेने। बाज़ बोरियों में रखे होते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनका जायका भी चेंज हो जाता है, वो आपने नहीं लेने। कोई ईमानदार बंदे, समझदार बंदे से आपने ये चने ले लेने हैं, ताज़े हों, तो ये आपके लिए बेहतरीन आपकी दवाई बन जाएगी।
तो 100 ग्राम आपने काले चने भुने हुए ले लेने हैं। इसके बाद जो है बड़ी इलायची आप देख रहे हैं आपके किचन में मौजूद है, बड़ी इलायची और लौंग आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, लौंग का भी इस्तेमाल जाएगा। इसमें बड़ी इलायची जो है वो आपने 10 ग्राम ले लेनी है, लौंग तो है वो आपने 20 ग्राम ले लेनी है। इन सब चीज़ों का आपने क्या करना है, पाउडर बना लेना है। घर में लाकर पिसी हुई कोई चीज़ बाज़ार से नहीं लेनी। तो मेरी हर वीडियो में ये दरख्वास्त होती है कि आपने पिसी हुई बाज़ार से कोई चीज़ें नहीं लेनी, घर में लाकर थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, घर में लाकर आपने पाउडर बनाना है। तो जो ख़वातीन मखसूस अयाम के बाद 12 दिन लेंगी ये दवाई, आधा चमचा सुबह शाम लेना है पानी से, फिर आपने बंद कर देनी है। फिर अगले महीने मखसूस अयाम के बाद 12 दिन आपने लेनी है। इसी तरह 3 महीने तक आप ये खाएंगे। और जो मर्द हैं वो लगातार 3 महीने ये दवाई लेंगे एक टाइम, 1 चम्मच सुबह या शाम को भी चलो ले सकते हैं, मगर एक टाइम ही मर्द हजरात ने लेनी है। परहेज़ इसमें यह है कि मर्द खटाई बिल्कुल नहीं खाएंगे, मुर्गी नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, और औरत बड़े का गोश्त नहीं खाएगी, मुर्गी नहीं खाएगी, अंडा नहीं खाएगी, मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देंगी। इन चीज़ों का अगर थोड़ा सा परहेज़ कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, रहमतें बरकतें आएंगी, और आपके अल्लाह ताला जिस आपकी ख्वाहिश आपकी तमन्ना है कि हमारे घर में अल्लाह ताला औलाद से नवाजे, तो ज़रूर अल्लाह ताला आपको नवाजेगा अगर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। और ये छोटी सी दवाई है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही कारआमद। इस्तेमाल करके फीडबैक में बताना कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मज़ीद रहनुमाई के लिए विज़िट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।